नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 13 अक्टूबर सुबह 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या असर होने वाला है, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इन 5 घोषणाओं का जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा और हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लिए। जी हाँ, दूसरी जो शुरुआत है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर है, उसमें हरियाणा में 15 जिलों की 145 ग्राम और महाग्राम पंचायतों में प्लॉट आवंटन किए जाएंगे। बता दें कि कल 14 अक्टूबर 2025 को ड्रा के माध्यम से लगभग 9000 आवासीय प्लॉटों का आवंटन होगा और ये द्वितीय चरण में बता दें कि भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूह, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर जिले की ग्राम पंचायतों के सभी पात्र आवेदकों को ये प्लॉट दिए जाएंगे। 100 वर्ग गज के जो आवासीय प्लॉट हैं वो मिलेंगे। इसके साथ साथ महाग्राम पंचायत सतनाली और मलाव के सभी पात्र आवेदकों को 50-50 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। अब हरियाणा में होगा सबके घर का सपना पूरा। इसको लेकर प्लॉटों का ड्रा संबंधित उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, जिला परिषद कार्यालय या 017225858552 पर संपर्क कर सकते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से ये सूचना आई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लिए हरियाणा में कल ड्रा होने वाला है और 9000 आवासीय प्लॉटों का जो आवंटन है वो किया जाएगा दूसरे चरण में। इसको लेकर ये बड़ी खुशखबरी आई है। किन जिलों के लिए होगा, किन जिलों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, किन जिलों में 50-50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे, तो ये बड़ी खुशखबरी है और ये पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 या ओ के लिए। तो ये पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए खुशखबरी भरी। दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। यदि आप हरियाणा में किसान हैं, खेती करते हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। बता दें कि रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो आपने जो भी फसल बोने की सोची है या बुआई कर दी है रबी फसल की, तो आप सभी को फसल का रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर। यदि आप मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप हरियाणा में किसान संबंधित कोई भी योजना चलाई जाती है, उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे यदि आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और न ही आप रबी फसल के लिए उर्वरक यानी खाद दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाएंगे। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी शुरुआत हो गई है रबी सीजन के लिए। यदि आप डीएपी खरीदना चाहते हैं, यूरिया खरीदना चाहते हैं या कोई अन्य खाद खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। और यदि आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं या कोई योजना का लाभ, किसी घोषणा और या आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, किसान संबंधित कोई सब्सिडी लेना चाहते हैं, तब भी आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रबी सीजन के लिए 2025 के लिए फसल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। गेहूं के लिए, सरसों के लिए, जो चना, मेथी, मटर आदि जो भी रबी की फसलें हैं, उन सभी के ऑप्शन मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रबी सीजन 2025 के लिए आ चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है खरीफ सीजन का, तो आपको रबी सीजन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस अपनी जो फसल है वो सेलेक्ट कर देना है। और कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, वरना आप
यदि केवल फसल चेंज करना चाहते हैं तो वो तो आसानी से एक ही कॉलम में हो जाएगा और फिर लास्ट में आप प्रिंट निकाल सकते हैं। वहाँ पर राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या आ जाएगी और आप पूरी डिटेल हैं वो चेक कर पाएंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। रबी सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो सभी किसानों से अपील है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या कर दीजिए अपने मोबाइल से, बहुत आसान है करना। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर है रजिस्ट्रेशन। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, ताकि किसानों को कोई भी समस्या न आए और समय रहते ही वो अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएं। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। गो अभयारण्य स्थापित करने को पट्टे पर मिलेगी जमीन, यानी जैसे दाम पर लेते हैं, कई इलाकों में दाम बोलते हैं, कई इलाकों में पट्टा बोलते हैं, कई इलाकों में कोई और अन्य शब्द से इसको पुकारा जाता है। मंत्रिमंडल का फैसला आया है 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से भूमि को पट्टे पर देगी सरकार। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में गो अभयारण्य स्थापित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राम सामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 4% भूमि बेंचमार्क विकलांगता 60% या इससे अधिक वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी। वहीं बैठक में यह भी मंजूरी दी गई है कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर 250 एकड़ तक भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेगी। यदि पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा प्लान को तय अवधि में अनुमति नहीं दी जाती या असहमति होने पर ग्राम पंचायतें इसके लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकती हैं। ग्राम सभा की बैठक का कोरम सदस्यों का 40% होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके मुताबिक किसी भी सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों पर विचार और उन्हें मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठक का कोरम सदस्यों का 40% होगा। हालांकि पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में कोरम क्रमशः ग्राम सभा के सदस्यों का 30 और 20% से होगा। इसके साथ ही आदतन अपराधी की परिभाषा में भी संशोधन कर दिया गया है। बैठक में हरियाणा कारागार नियम 2022 में आदतन अपराधी की परिभाषा को शामिल करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन नियमों को हरियाणा कारागार संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। आदतन अपराधी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे 5 वर्ष की किसी भी लगातार अवधि के दौरान किसी एक या अधिक अपराधों के लिए 2 बार से अधिक दोष सिद्ध ठहराया गया हो या कारावास की सजा सुनाई गई हो, बशर्ते 5 वर्ष की निरंतर अवधि की गणना करते समय कारावास की सजा के तहत या डिटेंशन के तहत जेल में बिताई गई किसी भी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ हाउसिंग बोर्ड खत्म और HSVP में विलय की मंजूरी। बैठक में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के बाद हाउसिंग बोर्ड खत्म हो जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के साथ विलय सुनिश्चित करना है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है शहरी विकास और आवास संबंधी कार्यों की सुव्यवस्थित करना, प्रशासनिक दोहराव को समाप्त करना, नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति में दक्षता बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसके कार्य HSVP में समाहित करने की घोषणा की थी, ताकि शहरी विकास एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं चौथी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अब छोटी गलतियों के लिए नहीं जाना पड़ेगा जेल। मंत्रिमंडल की बैठक में जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में अब छोटी गलतियां अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगी। इन गलतियों के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि चेतावनी और सुधार का मौका दिया जाएगा। इसे राज्य में कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश के तहत 17 विभागों के 42 राज्य अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अब अपराध मुक्त किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत छोटी तकनीकी और
प्रज्ञात्मक चूक के लिए आपराधिक दंडों के स्थान पर जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान होगा। अप्रचलित और अनावश्यक धाराओं को भी हटाया जाएगा। केंद्र सरकार इसी साल अगस्त में संसद में इसके बिल को पास कर चुकी है। हरियाणा में भी इस दिशा में काफी दिनों से काम हो रहा है। कई विभाग 40 से ज्यादा पुराने अधिनियमों को निरस्त कर चुके हैं। 40 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया भी गया है। अब कैबिनेट में भी इस पर मोहर लग गई है। इसके साथ साथ कारखानों में कि सभी श्रेणियों में काम कर सकेंगी महिलाएं। बैठक में पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत कारखानों में सुरक्षा शर्तों के साथ सभी श्रेणियों के कार्यों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन के तहत देय शुल्क को अब ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि संशोधन से लैंगिक असमानता समाप्त होगी, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। वहीं इंजीनियरिंग और केमिकल्स और विनिर्माण जैसे औद्योगिक श्रेणियों में इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां पहले महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं खतरनाक श्रेणी के कार्यों से बाहर रहेगी। तो ये बड़ी खबर आई है और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। सबसे आखिरी और पांचवी अपडेट में एक साथ जान लीजिए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय थे। 12 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये संशोधन भी हुए हैं। ग्राम सामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी मिली है। हरियाणा कारागार संशोधन नियम 2025 हुई स्वीकृत। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी मिली है। पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं HIV एड्स और रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ HIV पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा में हरियाणा का बड़ा कदम बनेगा 6 लोकपालों का नेटवर्क। हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि HIV पीड़ितों के लिए बनेगा न्याय और स्वास्थ्य का डबल सेफगार्ड सिस्टम। तो ये 5 बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर योजना, घोषणा, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर छोटी हो या बड़ी या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।